कथा श्रवण करने से पुण्य तो मिलता ही है, हमारे पाप भी कट जाते हैं। बार बार भगवान का नाम लेने से, बार बार व्यास जी महाराज कहीं भी आप कथा सुनने जाइए, आप टीवी में सुनिए, बैठ करके ध्यान से सुनिए। आजकल बड़े बड़े संत महात्माओं की, महापुरुषों की कथाएं विद्वानों की आ रही हैं टीवी पर, आप सुनिए। आप टीवी में कथा चलाएंगे तो वो आपसे कहेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप जय बोलेंगे श्रीमन नारायण भगवान की, आप जय बोलेंगे, नारायण का नाम लेंगे तो नाम लेने से क्या पाप कट जाता है। आपने कथा सुनी होंगी भगवान सत्यनारायण की, सुनी थी मैया? उस सत्यनारायण भगवान कथा में जो साधु नाम का वैश्य था, उसने मन में विचार किया कि यदि मेरी पत्नी को संतान होती है, मुझे संतान प्राप्त होती है, तो मैं भगवान की कथा करवाऊंगा सत्यनारायण की। अब ये नारायण सत्यनारायण अलग अलग नहीं है। नार किसे कहते हैं? देखो नारायण का संधि विच्छेद करिए, नार और अयण। नार मीन्स, नार माने क्या है भैया? जल। अयण माने निवास, घर। जिनका निवास जल में है और वो ही सत्य हैं, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण भी है, वही नारायण है। यानी कि उन्होंने मन में संकल्प किया, अपनी पत्नी से जाकर के बताया, महाराज मैंने आज देवी हे भार्या मैंने कथा सुनी है, किसकी? सत्यनारायण की। यानी कि बार बार भगवान का नाम लेने से उनके पाप कट जाते हैं और उनकी पत्नी एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। नाम लेने से, कथा सुनने से पाप कट जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप घर जाते हो पाप दोबारा कैसे आ जाते हैं भैया? वो आ जाते हैं ना दोबारा। कथा सुनने से विचार बदल जाता है, फिर मन लग करता है कि चलो अब तो महाराज जी बता रहे हैं, व्यास जी ने बताया कथा सुनो कथा सुनो, तो कथा सुननी चाहिए। लेकिन जैसे ही घर गए फिर वही सब कुछ भूल जाते हैं। किसी ने कह दिया कथा, किसी ने सुनाई, महाराज अब तो बाबा कथा सुना करो महाराज, तो विचार कैसे बदलता है? देखिए जब आप कथा सुनते हैं, जब आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने से एक बार विचार बदल जाता है। कैसे? विचार ऐसे बदल जाता है कि जब आप, जैसे रावण को भगवान नारायण ने, भगवान राम ने तीर मारा, किसको? रावण को, और उसके 10 के 10 सर एक बार में कट गए। ये तीर क्या है? संतों का, महात्माओं का, विद्वानों के प्रवचन हैं, कथाएं हैं, सत्संग हैं। इन सत्संगों के तीर से हमारे जो माया रूपी, यानी कि जो अभिमान रूपी, यानी कि पाप रूपी जो हमारे ऊपर सिर लगे हुए हैं, इस सत्संग से, इन कथाओं से वो कट जाते हैं। लेकिन जैसे ही गए वो दोबारा आ जाते हैं। एक बार तो विचार बदल जाता है कि अब भगवान का भजन करेंगे, भी अब बुरे काम छोड़ देंगे, लेकिन मन नहीं मानता, फिर फोन उठाया, फिर बुराई। बातें ऐसे कह दी जो मैं ऐसे कह दूंगा, कर देते ना भैया। एक बार तो विचार बदल जाता है, लेकिन दोबारा थोड़ी देर बाद, जैसे रावण के 10 शीश दोबारा आ जाते थे, इसी प्रकार मनुष्य के पाप भी दोबारा जागृत हो जाते हैं, यानी कि कटते नहीं है। विचार तो एक बार बदल जाता है, लेकिन दोबारा फिर वही आ जाता है। जैसे रावण के 10 सर भगवान राम के तीर से कट जाते थे, लेकिन दोबारा आ जाते थे। इसी प्रकार बोले रामचंद्र भगवान की। किसी ने कहा भैया भगवान का भजन किया करो, तो विचार बदल गया सुन करके कि भैया भगवान का भजन जरूर करेंगे। और कैसे विचार बदला कि एक बूढ़े आदमी बेचारे, किसी ने कहा भैया अब तो तुम्हारे पुत्रों के भी विवाह हो गया, उनको भी पुत्र हो गया, यानी कि आप बाबा बन गए। अब तो बाबा बन गए महाराज, अब तो बाबा बन जाओ, अब तो बाबा बन गए। पोता कहने लगा बाबा अब तो बाबा बन जाओ। जब पोते कहने लगे बाबा, तो अब तो बाबा बन जाओ। विचार बदल गया कि चलो बाबा बन ही जाते हैं, अब तो भगवान का भजन करेंगे।
लेकिन थोड़ी देर बाद बेटी घर में आई, कुछ दिन बाद बेटी के गोदी में लाला, तो सोचा बाबा बन जाऊं, लेकिन जैसे ही बेटी का बेटा गोदी में आया तो उसने कहा ना ना ना, बाबा मत बनना। इनके फिर विचार बदल गया। पोते कहने लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ, लेकिन जब बेटी का बेटा गोदी में आया तो उसने कह दिया ना ना, बाबा मत बनना। विचार बदल जाता है। तो मैया इस विचार को बदलने मत दो। यदि विचार बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। विचार को बदलने मत दो। एक बार यदि सही राह पर आ गया है तो थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, क्योंकि जिसने बार बार बुराइयां की हो, चुगली करी हो, बार बार गलत काम किए हो, बार बार झूठ बोले हो, बार बार पाप किए हो, तो एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ी कठिनाई तो आएगी। क्योंकि सत्य का रास्ता कठिन तो होता है ना भैया। थोड़ी तकलीफ आएगी लेकिन बाद में सुगमता हो जाएगी, बहुत आनंद आएगा। करके देखिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस मधुर इस शुद्ध तोतली वाणी पर कुछ तो मन में शर्माओ, और पोते कहने लगे बाबा अब तो बाबा बन जाओ।